आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में जानेंगे, जिसको अंग्रेजी में बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होता क्या है। तो वैसे प्राकृतिक क्षेत्र जहां पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और पर्यावरण को संरक्षित रखा जाता है, उसे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र एक प्राकृतिक भाग होता है, एक रीजन होता है, नेचुरल रीजन होता है, ठीक है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों को, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को और साथ ही साथ पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान की जाती है। अब हम लोग जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का वर्गीकरण देखते हैं। तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। कोर क्षेत्र, जो कि ये वाला पार्ट होता है, सबसे भीतरी भाग। दूसरा होता है बफर क्षेत्र, जो कि कोर के बाहर देखने को मिलता है। और सबसे आउटर पार्ट जो होता है वो होता है संक्रमण क्षेत्र। तो बहुत ही कम शब्दों में हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। पहला हम लोग देखते हैं संक्रमण क्षेत्र। तो ये बायोस्फीयर का सबसे बाहरी भाग होता है। यहाँ मानव कृषि, पशुचारण, मत्स्य पालन आदि गतिविधियाँ कर सकते हैं, यानी कि ये सारे कार्य वो निष्पादन कर सकते हैं। और इसी क्षेत्र में यानी कि संक्रमण क्षेत्र में ही मानव के आवास, विद्यालय, अस्पताल, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है आपका बफर क्षेत्र। यहाँ पर सीमित रूप से वैज्ञानिक कार्य और अनुसंधान कार्य किए जाते हैं, ठीक है, ताकि शोध किया जा सके। सबसे अब लास्ट का जो हिस्सा है यानी कि कोर क्षेत्र, उसको देखते हैं। ये सबसे भीतरी भाग होता है बायोस्फीयर का और सबसे सुरक्षित भाग भी होता है। यहाँ पर मानव गतिविधियाँ बिल्कुल प्रतिबंधित होती हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर आम मानव प्रवेश नहीं कर सकता है और इसी कारण ये काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। अब हम लोग देखते हैं भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या। तो भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग मैप में समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला हम लोग शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में आपको कोल्ड डेजर्ट मिलेगा, उत्तराखंड में नंदा देवी, सिक्किम में खंगचेनजोंगा, जिसको कंचनजंगा भी बोलते हैं, कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ मिलेगा आपको। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में आपको दिहांग देबांग बायोस्फीयर है। असम वाले भाग में 2 बायोस्फीयर हैं, मानस और डिब्रू साइकोवा, ठीक है। ये वाला जो है वो है मेघालय, यहाँ आपको नौकरेक मिलेगा। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, उड़ीसा में सिमलीपाल, छत्तीसगढ़ में अचनाकमार अमरकंटक, आंध्र प्रदेश में शेषाचलम, अंडमान और निकोबार में ग्रेट निकोबार, तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी। अब पश्चिमी साइड में हम लोग देखते हैं, एक है अगस्ता मलाई, जो 2 राज्यों में फैला हुआ है, केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट है नीलगिरी, यानी ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये वाला पार्ट में। आगे है पन्ना और पंचमढ़ी, ये दोनों बायोस्फीयर आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कच्छ का रण, ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। तो ये था 18 बायोस्फीयर। इनमें से 12 बायोस्फीयर को यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है, या कह लें कि यूनेस्को में शामिल किया गया है। इन 12 बायोस्फीयर को भी हम लोग देख लेते हैं। नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नौकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचनाकमार अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्ता मलाई, खांगचेनजोंगा और एक पन्ना, ठीक है। तो ये था 12 बायोस्फीयर जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये रहा था आपका बायोस्फीयर रिजर्व। इसी तरह का बहुत ही कम समय में आपको वीडियो आगे भी देखने को मिलेगा मेरे इस चैनल में। तो आपसे गुजारिश होगी
कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।